अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने अपने चैनल पर उस्तादी के नाम से ताहिर जावेद मुगल की एक मज़ाहिया स्टोरी अपलोड की है, जो छोटी सी स्टोरी है, सिर्फ 2 एपिसोड्स की। तो उसको आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं सुना है तो उसको जाकर ज़रूर सुने और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे एंजॉय करेंगे और बाकी अब जांबाज को एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा। एपिसोड 125। अब हम एक तवील और भरपूर इंतजार में मुब्तला थे। इसका भी इम्कान था कि वो लोग वाकई इस इलाके में कोई मकान तलाश कर रहे हों और उन्हें जिस बंगले की तलाश हो उसका गेट भी हमारे बंगले की तरह ऑफ वाइट हो। अक्सर ऐसा होता है कि बंगले का नंबर जहन में ना हो तो लोग अपनी याददाश्त और दूसरी निशानियों के सहारे जगह तलाश करते हैं। हम इस अंदाज में बैठे हुए 40 मिनट से ज्यादा गुजर चुके थे। मैं बैठे बैठे उकता गया था, मगर इस सूरत हाल का आदी था, इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था। शाजिया अलबत्ता बहुत बेजार दिखाई दे रही थी। वो बार बार जमाइया ले रही थी। अचानक तैमूर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। उसने कहा, गार्ड का शुबा बिल्कुल दुरुस्त था। वो करोला भी फिर गुजरी थी। उसके पीछे स्याह रंग की टोयोटा क्राउन भी थी। करोला के ड्राइवर ने हमारे गेट के सामने रफ्तार कम कर दी और पीछे मुड़कर क्राउन में बैठे हुए शख्स को इशारे से गेट की निशानदेही की। जानते हो उस स्याह क्राउन में कौन था? तैमूर ने कहा, पीटर। उसमें ड्राइवर के साथ पीटर मौजूद था। मैं झपट कर खड़ा हो गया। क्या तुमने उसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं की? वो पीटर ही था या? मैं उस खबीज चेहरे को हजारों के मजमे में भी पहचान सकता हूँ। फिर मेरी आंखों से ताकतवर टेलीस्कोप भी लगी हुई थी। मुझे तो उसके चेहरे की एक एक शिकन नजर आ रही थी। दिल तो चाहा कि उसकी खोपड़ी उड़ा दूं। वो उस वक्त मेरे निशाने की जद पर था, मगर उसे जिंदा पकड़ना है, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। वो लोग किस तरफ गए हैं? मैंने पूछा, मगर फिर खुद ही अपने अहमकाना सवाल पर शर्मिंदगी हुई। वो जहां भी गए हों, मगर अब तक तो मीलों दूर पहुंच चुके होंगे। मुझे ये सवाल उलझा रहा था कि पीटर को यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ। वो कौन लोग थे जो सब्ज करोला में चक्कर लगा रहे थे? अब ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। पीटर महज ये बंगला देखने तो नहीं आया होगा। वो यकीनन अब कोई कार्रवाई करेगा। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो जो कुछ भी करेगा रात ही के वक्त करेगा। मैंने अपने ख्याल का इजहार तैमूर से किया तो उसके बजाय शाजिया बोली, ये भी तो मुमकिन है कि वो खुद कुछ करने के बजाय पुलिस को हमारे पीछे लगा दे। अगर कोई अमेरिकन सिफारतकार पुलिस को इस बंगले में किसी ऐसे दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला देगा जो उनकी हुकूमत को भी मतलूब है, तो पूरे कराची की पुलिस DIG समेत यहाँ चढ़ दौड़ेगी। वो लोग बाबा साईं की हैसियत का भी ख्याल नहीं करेंगे। शाजिया की बात दिल को लगती थी। वो ये कर भी सकते थे। इसका मतलब यह था कि हम लोगों को फौरी तौर पर यह बंगला छोड़ देना चाहिए। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया और तैमूर से कहा, यहाँ से निकलने की तैयारी करो। अगर पुलिस आई भी तो नाकाम लौटेगी। पीटर ने अपने तौर पर किसी कार्रवाई की कोशिश की तो अली मुराद और उसके आदमी उसे संभाल लेंगे। मैंने अली मुराद को बुलाकर मुख्तसरन इस सूरत हाल से आगाह किया और बाबा साईं के पजेरों में जरूरी सामान रखकर हम वहां से निकल गए। मैंने अली मुराद को बताया था कि हम फौरी तौर पर पोल्ट्री फार्म की तरफ जा रहे हैं। तैमूर ड्राइविंग सीट पर था। उसके साथ मैं बैठा था। पिछली सीटों पर शाजिया और नजीर थे। गाड़ी के ब्लाइंड ग्लास की वजह से कोई बाहर से हमें नहीं देख सकता था। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के राउंड अबाउट पर पहुंचते मैं बुरी तरह चौंक उठा। कुछ फासले पर सड़क के किनारे स्याह रंग की टोयोटा क्राउन खड़ी थी। उसका टायर शायद पंक्चर हो गया था। ड्राइवर व्हील तब्दील कर चुका था और अब पंक्चर व्हील और जैक वगैरह डिक्की में रख रहा था। उसके नजदीक से गुजरते हुए तैमूर भी इस बुरी तरह चौंका कि नजदीक से गुजरने वाली एक सुजुकी पिकअप से टकराते टकराते बचा। गाड़ी की पिछली सीट पर पीटर मौजूद था। तकदीर इस वक्त हम पर मेहरबान है तैमूर, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। इस हरामजादे को यहीं दबोच लो। अगर एक मर्तबा किसी तरह इस भरी पूरी सड़क पर निकल गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। राउंड अबाउट का चक्कर लगाकर गाड़ी की पुश्त पर पहुंचो, मैं उसका टायर नाकारा कर दूंगा। तैमूर ने तेज रफ्तारी से राउंड अबाउट का चक्कर लगाया। हम टोयोटा क्राउन की पुश्त पर पहुंचे तो उसका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं इस दौरान रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट कर चुका था। क्राउन ने हरकत की ही थी कि मैंने खिड़की से हाथ निकालकर उसके टायर पर बेआवाज फायर किया। नजदीक से गुजरती हुई एक गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे फायर करते हुए देखा तो घबराहट में एक और गाड़ी से टकरा गया। क्राउन की रफ्तार बराए नाम थी, इसीलिए ड्राइवर ने फौरन ही गाड़ी रोक ली। गाड़ियां टकराने की वजह से वहां कई और गाड़ियां भी रुक चुकी थी, इसीलिए पीटर को शुबा भी ना हुआ कि उसके पीछे आने वाली पजेरों में से गाड़ी पर फायर किया गया था। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और क्राउन की तरफ बढ़ा। मैंने रिवॉल्वर अपनी बगल में दबा लिया था। जैकेट की बगली होल्स्टर में उसे रखना मुश्किल था क्योंकि उस पर साइलेंसर भी फिट था।
क्राउन का ड्राइवर एक मर्तबा फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो मुझे पीटर की आवाज सुनाई दी। वो चीख कर ड्राइवर से कह रहा था, कैसे नाकारा टायर इस मनहूस गाड़ी के, जल्दी करो बास्टर्ड, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। अब तो फाजिल टायर भी नहीं है सर, ड्राइवर ने शिकस्त इंग्लिश में जवाब दिया। मैं फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ या फिर आप टैक्सी में चले जाएं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं दूसरी गाड़ी का इंतजार करूं, तुम किसी टैक्सी का बंदोबस्त करो। ओके सर, ड्राइवर ने मुअद्दिब लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर अचानक पीटर की तरफ का दरवाजा खोला और सर्द लहजे में बोला, किसी टैक्सी की जरूरत नहीं है मिस्टर पीटर, हमारी गाड़ी हाजिर है, जहां कहोगे वहां ड्रॉप कर देंगे। नहीं, अपनी जगह से हिलना मत, वरना गाड़ी के टायर की तरह अगला सुराख तुम्हारी खोपड़ी में होगा। अब अपने हाथ सर पर रखो और खामोशी से नीचे उतर आओ। पीटर ने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा, फिर मेरी हिदायत के मुताबिक दोनों हाथ सर पर रखकर नीचे उतर आया। तैमूर ने गाड़ी क्राउन के बिल्कुल साथ लगाकर खड़ी की थी। मैंने पजीरों का पिछला दरवाजा खोला और पीटर को अंदर धकेल दिया। शाजिया, तुम फ्रंट सीट पर चली जाओ, ये हमारे मौसिस मेहमान हैं, इन्हें आराम से बिठाना हमारा फर्ज है। मैंने खुद भी पीटर के साथ बैठते हुए कहा। अब वो मेरे और नजीर के दरमियान था। शाजिया दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतरी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसके बैठते तैमूर ने तेजी से गाड़ी रिवर्स की और गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा दी। टकराने वाली गाड़ियों के ड्राइवर अभी तक तकरार में मसरूफ थे। बहुत से तमाशाई भी वहां जमा हो गए थे, इसीलिए किसी ने भी हम पर तवज्जो नहीं दी। हाईवे पर पहुंचते ही मैंने शाजिया से कहा कि डैशबोर्ड के खाने में एक लेदर ब्लाइंडफोल्ड मौजूद है, वो निकाल कर मुझे दो। हमारा मौजिस मेहमान इतनी तेज धूप का आदी नहीं है। शाजिया ने ब्लाइंडफोल्ड मेरी तरफ बढ़ाया। नजीर ने मजबूती से पीटर की आंखों पर वो बांध दिया ताकि वो ये मालूम ना कर सके कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। अपनी इस हरकत पर तुम्हें बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, पीटर दांत पीस कर बोला। मैंने उसके मकरू चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और सर्द लहजे में कहा, यह डायलॉग बहुत पुराना और घिसा पिटा है। अगर कुछ बोलना जरूरी ही समझते हो तो कोई नई बात बताओ, वरना हर बात के जवाब में इतना ही जोरदार थप्पड़ खाना होगा। उसके बाद पीटर ने मजबूती से होठ भींच लिए। तैमूर को पोल्ट्री फार्म का इल्म नहीं था, इसीलिए मैं उसे रास्ता बताता जा रहा था। बस मुझे खदशा था कि रास्ते में कोई पुलिस मोबाइल रोककर चेकिंग ना करे। तैमूर बहुत खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। मैंने उससे कहा कि गाड़ी रोककर स्टीयरिंग शाजिया के हवाले कर दो। खातून ड्राइवर को पुलिस वाले शाज़ व नादिर ही चेक करते हैं। अगर ड्राइव करने वाली पजीरो जैसी कीमती गाड़ी हो तो उसे रोकने की जरूरत नहीं कर सकते वो। यही हुआ। रास्ते में हमें पुलिस की 2 मोबाइल चेकिंग करती दिखाई दी, मगर उन्होंने शाजिया को रोकने की जरूरत नहीं की। हम लोग 1 घंटे से भी कम वक्त में पोल्ट्री फार्म पहुंच गए। मेन गेट पर मौजूद चौकीदार मेरे लिए अजनबी था, मगर वो बाबा साई की पजीरों को पहचानता था। इसके बावजूद गेट खोलने के मामले में वो पसोपेश से काम ले रहा था। अचानक हमारे पीछे एक मजदा पिकअप भी आन पहुंची। वो पोल्ट्री फार्म के जरूरी सामान से लदी हुई थी। पिकअप में मौजूद शख्स मुझे अच्छी तरह पहचानता था। फिर उसने पहले गार्ड से गेट ना खोलने का सबब पूछा, फिर उसे डांट कर बोला, तुझे साईं मुराद अली ने इत्तला नहीं भिजवाई थी कि साईं कामरान यहाँ आ रहे हैं? मगर वो लोग तो शाम तक आने वाले थे। अच्छा, बातें ना बना, गेट खोलो, कामरान साईं से माफी मांग। कामरान साईं? गार्ड ने मुझे हैरत से देखा। आप कामरान साईं हो? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया साईं? मुझे माफ कर दो। मैंने नरमी से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गेट खोलो। उसने झपट कर गेट खोल दिया। मेरी हिदायत पर शाजिया पजेरों को लंबा चक्कर देकर अकामती हिस्से की पुश्त पर ले गई। नासिर ने इमारत का दाखिली दरवाजा उसी तरफ रखा था। सामने के हिस्से में काम करने वाले अफराद और मुर्गियों का शोर रहता था। उसने इमारत के कमरों को साउंड प्रूफ करा रखा था ताकि शोर से उसके आराम में खलल ना पड़े। इमारत के अकबी हिस्से में 1-2 खास मुलाजमीन के अलावा किसी को आने की इजाजत ना थी। मैंने पीटर की टाई पकड़कर घसीटी और उसे कुत्ते की तरह बाहर खींच लिया। वो मुंह के बल बजरी के फर्श पर जा गिरा। तैमूर ने आगे बढ़कर उसकी फुर्ती से तलाशी ली तो उसकी जेब से अजीब साख का एक रिवॉल्वर और एक छोटा सा इंतहाई हसास किस्म का ट्रांसमीटर बरामद हुआ। मैंने ट्रांसमीटर की साख का जायजा लिया। वो इंतहाई जदीद किस्म का ऑपरेटस था। उसमें छोटी सी एक बैटरी फिट थी जो कम से कम 10 साल के लिए कारआमद होती थी। ट्रांसमीटर में कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जिससे सिमत का अंदाजा हो सके। मैंने जब मोहम्मद अली सोसाइटी वाले बंगले में ट्रांसमीटर लगवाए थे तो इस सिलसिले में खासी रिसर्च भी की थी और उसके मुतालिक अच्छा खासा मुताला भी किया था। इस ट्रांसमीटर में लोकेशन फाइंडर रहता तो इसका वजन कम से कम 600 ग्राम मजीद बढ़ जाता। पीटर ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की होगी, वरना इसमें लोकेशन फाइंडर फिट हो सकता था। मैंने ट्रांसमीटर और रिवॉल्वर अपनी जेब में डाले और पीटर को इसी तरह घसीटता हुआ इमारत के अंदरूनी कमरे की तरफ ले गया। वो ना सिर्फ साउंड प्रूफ था बल्कि उसका दरवाजा भी इतना मजबूत था कि अगर पीटर जैसे 4 आदमी मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करते तो कामयाब ना होते। खिड़कियों के पर्दे खींचने के बाद मैंने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी।
पीटर सरताज में बोला, देखो कामरान, अब भी वक्त है, मुझे छोड़ दो वरना। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं पुराने और घिसे पिटे जुमले पसंद नहीं करता। पीटर के होठों से खून बहने लगा। उसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर सख्ती से होंठ भींच लिए। कमरे में एक डबल बेड और सोफा सेट मौजूद था, मगर उस पर गर्द की तह जमी हुई थी। अली मुराद के आदमियों ने अभी वहां की सफाई नहीं की थी। मैंने नजीर और शाजिया को बाहर निगरानी के लिए छोड़ दिया। शाजिया को यूं भी बाहर छोड़ा था कि वो पीटर पर होने वाला तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि पीटर की जुबान खुलवाने में भी दांतों पसीना आ जाएंगे। वो एक सुपर पावर का इंतहाई अहम और खतरनाक खुफिया एजेंट था। इस किस्म के अफराद को तशद्दुद बर्दाश्त करने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। अचानक मुझे ख्याल आया कि मायूस होकर कहीं पीटर अपनी जिंदगी का खात्मा ही ना कर ले। मैंने ऐसे भी मुतादिद वाकयात सुने थे कि जुबान खोलने से पहले ही फला एजेंट ने जहरीला कैप्सूल खाकर खुद को हलाक कर लिया। इसके जिस्म का एक कपड़ा उतार दो तैमूर। देखो, मैं एक बार फिर तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही तैमूर ने उसके सर पर स्ट्रेट पंच मारा। वो शराबियों के अंदाज में लड़खड़ाया और इससे पहले कि वो फर्श पर गिरता, तैमूर ने उसे पकड़कर बेड पर लिटा दिया। फिर हमने एक मरतबा फिर बारीक बीनी और एहतियात से उसकी तलाशी ली, मगर उसके पास से कोई मुश्तबा चीज बरामद नहीं हुई। मैंने चुटकी से उसकी नाक दबाई तो उसने घबराकर मुंह खोल दिया। उसका मुंह भी खाली था। मुझे खदशा था कि उसने अपने मुंह में कोई ऐसा कैप्सूल ना छुपा रखा हो जिसे चबाकर वो अपनी जान दे दे। इसे सिर्फ ट्राउजर पहनाकर बेड के साथ बांध दो और इस तरह बांधना कि ये जरा भी हरकत ना कर सके। तैमूर किसी रस्सी की तलाश में बाहर निकल गया। तुम क्या समझते हो, तशद्दुद करके तुम मेरी जुबान खुलवा लोगे? ये खुशफहमी तुम्हें कैसे हुई कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? तुम्हारे पास बताने को है ही क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत। मेरा लहजा इतना सफाक था कि लम्हे भर को तो पीटर जैसे खतरनाक और घाक एजेंट का चेहरा भी धुआं हो गया। तुम मेरे दुश्मन तो खैर हो ही, मगर इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह कि तुम मेरे मुल्क के भी दुश्मन हो। तुम्हें जिंदा छोड़ना ऐसे ही जैसे किसी सांप को जिंदा छोड़ना। मैं तुम्हें एकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सिसका सिसका कर मारूंगा। तुम्हें ग्लोरिया की कोई फिक्र नहीं है? उसके लहजे में हल्की सी शिकस्त खुर्दगी थी। मैंने अपनी पुरएतमाद गुफ्तगू से गोया एक पॉइंट हासिल कर लिया था। मुझे अपनी इस फतह पर खुशी महसूस हुई, मगर मैंने चेहरे से उसका इजहार न होने दिया। ग्लोरिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मगर है तो वो भी अमेरिकन। मैं हर अमेरिकन से नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा, बल्कि थूक दिया। मैंने ग्लोरिया को महज अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब वो जिए या मरे। इसका मतलब है कि तुम्हें ग्लोरिया से कोई दिलचस्पी नहीं है? दिलचस्पी? उस अमेरिकन आबरू बाख्ता लड़की से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे तो कई दिन पहले इल्म हो गया था कि तुम लोगों ने उसे भारतीय हाई कमीशन में छुपा रखा है। मैं जब उनके मुल्क में जाकर विनोद पांडे जैसे हरामजादे का सर कुचल सकता हूँ, तो अपने ही मुल्क में ग्लोरिया को आजाद क्यों नहीं करा सकता? मैंने ग्लोरिया का चैप्टर क्लोज कर दिया है। इसी दौरान तैमूर मजबूत रेशमी डोरी के क्लच्चा ले आया था। मैंने उसे सुनाने को पीटर से कहा, हाँ तैमूर ग्लोरिया के लिए मरा जा रहा है। मैंने गैर महसूस तरीके से तैमूर को आंख मारी। ये उस सफेद कुतिया को पसंद करने लगा है, मगर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसे ग्लोरिया की इतनी जरूरत है तो फिर जाए और उसे छुड़ा ले, मगर मेरे आदमी इस मामले में उसका साथ नहीं देंगे। ये तुम्हारी भूल है, तैमूर ने बदले हुए लहजे में कहा। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे मिस्टर सुपरमैन। बकवास मत करो, इस मौजू पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले तो इस मरदूद को जहन्नुम रसीद करना है। चलो बांधो इसे। तैमूर ने उसे धकेलकर फर्श पर गिरा दिया और अच्छी तरह उसके हाथ पैर जकड़ने के बाद उसे उठाकर बेड पर पटक दिया। फिर उसने उसे बेड से इस अंदाज में बांधा कि उसके लिए हरकत करना भी मुमकिन ना रहा। ये कह रहा था कि मैं जुबान नहीं खोलूंगा। मैंने तैमूर से तंजिया लहजे में कहा, इसे खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं इसकी जुबान खुलवाना चाहता हूँ? कोई हीटिंग रॉड भी लेकर आओ। मैं तो सिर्फ इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। जितना सफेद फार्म सुअर ने मुझे परेशान किया, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद तैमूर हीटिंग रॉड ले आया। मैंने उसका हुक सॉकेट में लगाया और स्विच ऑन कर दिया। चंद सेकंड में रॉड सुर्ख हो गई। मैंने रॉड का प्लग निकाला और रॉड उसके सीने पर रख दी। पीटर बुरी तरह तड़पा और जब्त के बावजूद उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने रॉड दोबारा सुर्ख की और 2 बार यही अमल दोहराया। कुछ देर के बाद पीटर के सीने पर ओ की तरह के 4 निशान बन गए थे। कमरे में जले हुए गोश्त की चरान फैलने लगी थी। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? पीटर कराहते हुए बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूँ और बस। तुम कुछ देर दम ले लो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा। तैमूर, इसे पानी पिलाओ, इसे इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए। तैमूर जाकर पानी का जग और ग्लास लाया और ग्लास भरकर उसके होठों से लगा दिया।
पीटर जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। इस कोशिश में आधा पानी गिर गया क्योंकि वो लेटा हुआ था और अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता था। फिर मैंने तैमूर को बाहर चलने का इशारा किया।